नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। आइए आज एकदम बेहतरीन, स्मार्ट और एकदम सुंदर सा आप ही की तरफ से एक फार्मूला यहाँ पे देखेंगे हम लोग। और जो ये फार्मूला है बहुत ही लाजवाब है, कहीं ना कहीं ये आपको यूज़ में आ ही जाएगा। क्लास 11th में, यदि आप क्लास 12 में हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये यूज़ में आएगा फार्मूला। और यदि आप इसको नहीं जानेंगे अच्छे तरीके से तो आपका सवाल एकदम 100% गारंटी नहीं, गारंटा है कि फंस जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए इस फार्मूला को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, हाफ एंगल फार्मूला इसका नाम है, फार्मूला का हाफ एंगल फार्मूला। क्या नाम है? हाफ एंगल फार्मूला। ठीक है, हाफ एंगल फार्मूला कहीं ना कहीं आप नाम सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो आप सुन लीजिए। हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है? जैसे cos 2x, देखिए ध्यान से समझिएगा, cos 2x, ये जो cos 2x है, यहाँ पे x की जगह पे आप y भी लिख सकते हो, थीटा भी लिख सकते हो, a भी लिख सकते हो, b भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा करे ना वो लिख सकते हो। दरअसल ये x थीटा ही होता है। आपके 11th की बुक में थीटा की जगह पे x करके दिया है तो हम भी x करके लिख दिया। ठीक है, याद रखिएगा। cos 2x बराबर, अगर मैं cos ही के रूप में लिखना चाहूँ तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसका हाफ एंगल फार्मूला इसलिए नाम पड़ गया कि यहाँ पे जितना भी थीटा रहेगा उसका ये आधा हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारा इस पे फार्मूला बन सकता है, जैसे मैं अभी बनाऊंगा और बताऊंगा आपको। इसी cos 2x को एक दूसरे तरीके से का मतलब कि cos 2x को साइन के रूप में अगर मैं लिखना चाहूँ, देखो cos 2x को मैं यहाँ पे cos के रूप में लिखा हूँ तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो गया। अगर मैं इसको साइन के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x साइन के रूप में है। याद कैसे करेंगे? कॉस का फार्मूला चल रहा है, अगर कॉस ही लिखना रहेगा तो पहले कॉस लिखेंगे तो बाद में माइनस लिखेंगे 1। ठीक है, cos 2x है तो इसको साइन के रूप में लिखना चाहूँगा तो साइन के रूप में लिखना चाहूँगा तो पहले 1 माइनस बाद में साइन लिखूंगा। ठीक है ना, साइन के रूप में लिखना चाहूँगा तो बाद में साइन। अगर कॉस है, कॉस के रूप में लिखेंगे तो पहले वरीयता फर्स्ट कॉस की रहेगा तो पहले कॉस लिखेंगे, बाद में -1 लिखेंगे। ऐसे याद रखिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा इसी को मैं आप लोगों को दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। जैसे cos 4x में लिख दूँ, अगर इस cos 4x को cos के रूप में लिखना चाहूँगा, किस रूप में? cos के रूप में। ठीक है ना, तो cos के रूप में लिखूँगा तो क्या लिखूँगा? 2 cos स्क्वायर 4x है तो 2x माइनस 1। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x मतलब 2x है तो आधा, 2x का आधा x। यहाँ पे देखिए 2 cos स्क्वायर पूरा उतना ही है, 2 cos स्क्वायर, और यहाँ पे 4x है, 4x का आधा 2x है तो 2x माइनस 1 इसमें भी है, -1 उसमें भी है। इसको ज़रा देखिएगा ध्यान से, cos 2x को ही साइन के रूप में लिखना चाहूँ, यानी कि यहाँ पे मैं एंगल को बढ़ा दे रहा हूँ, 4x लिख दे रहा हूँ। तो जब मैं 4x लिखूँगा तो क्या लिखूँगा? 2, देखो साइन के रूप में लिखना चाहता हूँ ना तो पहले 1 माइनस 2 साइन, ये 2 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एंगल बस आधा होता है, 2 साइन 4x का आधा क्या होता है? 2x, तो 2x। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। अगर मैं यहाँ पे 8x लिख दूँ तो यहाँ पे बस चेंज होगा 4x। यहाँ पे अगर 12x लिखूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6x। यहाँ पे मैं मान लो कि 24x लिख दे रहा हूँ तो यहाँ पे 24 का आधा कितना हो जाएगा? 24 का आधा 12 हो जाएगा तो 12x हो जाएगा, 12 थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये चलता है। अगर मैं इसी फार्मूला का cos 2x को कॉस और साइन दोनों के रूप में, या साइन और कॉस बोल सकते हो, साइन और कॉस दोनों के रूप में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये उतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है जितना कि ये यूज़ में आपके आते हैं। ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। ये जो फार्मूला है ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला फार्मूला इसी को है। ठीक है, और इसके बाद जब मैं बनाऊंगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत महसूस होगा, बट सही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए cos 2x को cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, पहले cos है तो cos ही की वरीयता देंगे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, ऐसे आप लोग याद रख लीजिएगा। अब सुनिए, देखिए इसी को मैं
tan के रूप में लिखना चाहूँगा cos 2x को, cos 2x को tan के रूप में। अच्छा एक चीज़ और, ये 2x है तो यहाँ पे आप अगर एंगल बढ़ाओगे तो ये इसका आधा हो जाएगा। जैसे आप 4x लिखते हो तो यहाँ पे 2x 2x हो जाएगा, यहाँ पे 8x है तो यहाँ पे 4x 4x हो जाएगा, ऐसे ये चलता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको और tan के रूप में दिखा दूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, tan के रूप में। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ cos 2x को, cos 2x को tan के रूप में तो लिखूँगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये tan के रूप में फार्मूला है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, लेकिन आप यदि मान लीजिए कि पॉलिटेक्निक का पेपर देंगे तो वहाँ पे ये यूज़ में आ सकता है। जैसे cos 2x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x। यहाँ पे अगर मैं 4x लिख दूँ तो यहाँ पे 2x 2x हो जाएगा, यहाँ पे 8x लिख दूँ तो यहाँ पे 4x 4x हो जाएगा x के जगह पे। समझ में आ रही है बात? तो इस प्रकार से ये चलता है। अब इसमें सबसे बढ़िया देखिए, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें एकदम स्मार्ट, एकदम सबसे बढ़िया फार्मूला आपको मैं बताना चाहूँ तो क्या बन सकता है, देखिएगा। जैसे cos 2x है, लल्ला ध्यान से देखना, जैसे cos 2x है तो इसको आप कैसे लिखे हो? अभी cos के रूप में ऐसे लिखो, याद होगा, cos इसको 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, मैं यहाँ पे cos स्क्वायर x बराबर लिखना चाहूँ, अगर मैं cos स्क्वायर x बराबर लिखना चाहूँ तो कैसे यहाँ पे क्या प्राप्त कर सकता हूँ? देखिएगा, इसी को लिखूँगा cos स्क्वायर x बराबर cos 2x प्लस 1/2। ये cos 2x बराबर है, किसके बराबर है? cos 2x के बराबर है। ये cos 2x के बराबर, देखना कैसे किए। ये 2 cos स्क्वायर इधर है, छोड़ दो, इस -1 को इधर लेकर आओ तो cos 2x प्लस 1, ये इधर आएगा तो प्लस 1, cos 2x प्लस 1, ये गुना में 2 है तो इधर लेकर जाओगे तो भाग में आ जाएगा इतना। अगर मैं इसी को cos x के रूप में लिखना चाहूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसी को cos x के रूप में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ रूट में cos 2x प्लस 1/2। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, सबसे ज़्यादा यूज़ में ये आता है जो ये है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज में आता है। सबसे ज़्यादा यूज का मतलब कहीं कहीं देगा, फंसाना चाहेगा, आंसर जैसे निकालता है उजड्डता तरीके से, तो इसी पे करके निकालता है। ठीक है, अब इसी तरह साइन में भी बनेगा। चलिए मैं आपको दिखा दूं साइन में बनाकर। जैसे cos 2x है तो साइन में इसको अभी आप लिखना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हो? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो मैं साइन के रूप में लिखना चाहूँगा, यानी कि साइन स्क्वायर x का मान मैं बताना चाहूँगा तो लिखूँगा इसको कैसे? साइन, सही से ढंग से लिख दूँ ना, साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x बटे में 2, ऐसे लिखूँगा। देखना देख कैसे, इस -2 साइन स्क्वायर को इधर लेकर आ गया हूँ तो प्लस में हो गया, इसको उठा के उधर कर दिया हूँ तो 1, आइए उधर गया तो माइनस में चला गया, 1 माइनस cos 2x, इसके साथ जब इधर आया है तो प्लस में आया, इसके साथ 2 गुना में है तो इधर लेकर आऊँगा तो भाग में चला जाएगा। तो ये आपका फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर किसी को दिक्कत हो रहा होगा, दिक्कत तो नहीं होगा क्योंकि पक्षांतर ही है, बहुत कोई चीज़ बड़ी चीज़ नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं साइन x बराबर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? इसको रूट में मैं कर दूँगा 1 माइनस cos 2x बटे में 2, ये साइन के रूप में होता है। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर के रूप में होता है और ये cos 2x बराबर होता है। ये अगर आपको याद है तो आप ये दोनों जो है बना लोगे। ठीक है, इधर आप ज़रा देखना, यदि आपको ये याद है, ठीक है, यदि आपको फार्मूला ये याद है तो फिर ये दोनों आप बना लोगे फिर। ठीक है, आगे देखना, अगर आपको ये तो बता ही रहे, ठीक है, cos 2x है तो आधा इसका x हो जाएगा, यहाँ पे 4x है तो अगर बनाना चाहोगे तो 4x है तो देखो यहाँ बनाया हूँ 2x हो गया है। अगर आप 8x पे बनाना चाहोगे, यहाँ पे 8x ले लोगे तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। जो भी है, ये मतलब दोनों फार्मूला आप अभी देखे हो। ठीक है, ये दोनों फार्मूला, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। cos 2x बराबर cos और साइन के रूप में दोनों है।
कॉस है, कॉस का फार्मूला बता रहे हो तो पहले कॉस की वरीयता देना, पहले कॉस लिख लेना, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये ज़रा देखिएगा, कॉस 2x बराबर टेन के रूप में लिखना चाहते हो, टेन के रूप में, ठीक है। तो टेन के रूप में लिखना चाहते हो तो ये तो ऑटोमेटिक वैसे ही भाई कॉस है, टेन के रूप में लेकर जा रहे हो, पहले ही ऋणात्मक चीज़ है कि नहीं, ऐसे ही सोचो, पहले ही ऋणात्मक चीज़ है, कॉस है और उसको टेन के रूप में लिखना चाहते हो, मन निराश हो जाएगा, ठीक है। तो मन निराश हो जाएगा तो पहले ही माइनस लग जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, नहीं होता है कि अरे क्या लिखवा रहा है बुढ़बकवा है, कॉस है और साइन टेन के रूप में लिखवा रहा है, तो पहले ही मन निराश उराश हो गया, माइनस लगा देना भाई, मन निराश निगेटिव टाइप चला गया, ठीक है। इस तरह से 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, बताओ भाई समझ में आया? अगर नहीं आया होगा तो एक बार दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। मैं दरअसल बस इस वीडियो को इसलिए बनाया हूँ, मतलब ये जो माइक है ना इसी की टेस्टिंग करने के लिए बनाया हूँ, सोचा हूँ कि आपको कुछ अच्छा चीज़ भी बता दूंगा और इसकी टेस्टिंग भी हो जाएगा। हमको जहाँ तक उम्मीद है कि इसकी आवाज़ अच्छा पहुँच रहा होगा, अगर टेस्टिंग करेंगे, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो इसकी सेटिंग करके हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में दूर दूर तक फैलाइएगा, ठीक है, जैसे कोरोना फैला था। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।